दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है दरवाजा मत खोलना। लेखक R.P। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मयूर जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते। इस बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था और वो भी करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपने पत्नी को भी साथ लेने का फैसला किया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहते थे। मयूर जी और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए रवाना हो गए। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में भी काफ़ी तेज बर्फ पड़ रही थी। मयूर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ के घर पर पहुँच चुका था। अपने घर तक पहुँचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों भी काफ़ी थक चुके थे। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रह रहे थे वहाँ दूसरे घर उनके घर से काफ़ी दूर दूर पड़ते थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ भी गिर रही थी। दोनों भी अपने रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद तेज हवा चलने के कारण ऐसा हो रहा होगा, तो उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया और वो सो गए। अगली सुबह मयूर जी जिस काम के लिए आए थे उसके लिए वो निकल पड़े। मयूर जी की पत्नी का नाम सीमा था। सीमा जी जब मयूर जी ऑफिस को जाने के बाद अपने घर के काम कर रही थी और फिर वो काम करते करते घर में बना हुआ कचरा बाहर फेंकने को आई थी, तभी उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर गिरी। वो बच्चा उनको देखे जा रहा था। तभी सीमा जी उस बच्चे को अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी, लेकिन वो बच्चा उन्हें देखकर वहाँ से भाग निकला। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का फिर से उन्हें घूरे जा रहा था। इस बार सीमा जी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला और फिर सीमा जी ने उस बच्चे को उसके घर के बारे में पूछा, तभी वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम सीमा जी ने काफ़ी बार पूछने पर उसने धीमे से आवाज़ में बोला कि मेरा नाम रघु है, और फिर वो वहाँ से भाग गया। सीमा जी को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा अब रोज़ उसको
खंबे के पीछे से निहारता था। उस दिन रविवार की रात थी। सीमा जी और मयूर जी दोनों भी घर में अपने रजाई में लेटे हुए थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ही खराब थी। इतनी खराब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी भी जान चली जाए। तब रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा और एक बार जोर जोर से खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों भी डर गए, क्योंकि इतनी रात को और वो भी इस जानलेवा ठंड में आखिर कौन दरवाजे पर हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे के बाहर धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी थी। तभी मयूर जी ने जोर से बोला, कौन है बाहर, कौन है? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी सीमा जी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता है। मयूर जी की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए, और वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक से उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही मयूर जी की पत्नी मिलकर आई थी। मयूर जी की पत्नी ने फोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो हेलो सीमा जी, मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि अगर आपके दरवाजे के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। तो सीमा जी ने कहा, पर अभी अभी मेरे घर के बाहर एक बच्ची की आवाज़ आ रही थी जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं नहीं सीमा जी, आप दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलिए, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब तब सबके घर के बाहर वो बच्चा जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है, और अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में डूबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे सीमा जी के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अगले दिन ही वो दोनों भी भागकर पड़ोसी के पास गए और उन्हें पूरे मामले के बारे में पूछा। तो उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया था और बस सिर्फ एक बच्चा ही बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा था और घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। और फिर दूसरे दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। फिर आज भी जब कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर सीमा जी और मयूर जी दोनों भी हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक रहे थे।
फिर मयूर जी का काम खत्म होने के बाद वो वहाँ से चले गए। पर सीमा जी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा से बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो सीमा जी को कभी भी नहीं दिखा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।